दक्षिण भारत के शराब माफिया ने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में तांडव मचा के रखा था, तो वैसे ही लोगों की गुलामी करते हुए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं। और ये आदमी पॉलिटिशियन नहीं, स्वयं एक शराब माफिया है। लोगों तक पहुंचने की क्षमता है, लोगों के लिए काम करने की क्षमता है, उनकी जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से प्रशांत किशोर हताश और निराश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आप देखेंगे कि शाहबाद को डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए प्रदान किए गए, सारण चंपारण को लाभान्वित करने के लिए करोड़ों रुपए प्रदान किए गए। पहले एक साल में एक कंपनी खोलते थे, अब एक महीना में एक कंपनी खोलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, जिनके मन में हमेशा से वैमनस्यता का भाव भरा है। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव सिटीज में। बिहार में चुनावी माहौल है, हर और तैयारी चल रही है और पूरे देश की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। क्या कुछ होगा आने वाला विधानसभा चुनाव में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के भाजपा कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक जी। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका खूब स्वागत है लाइव सिटीज। धन्यवाद। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जो बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आज उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, लोगों से बातचीत की है, कैसे उसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी में छूट प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने किया, जिससे आम वर्ग लाभान्वित हुआ, जन सामान्य के लोगों को लाभ पहुंचा। वो डोर टू डोर जाकर के इसी संदर्भ में स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों से बात कर रहे थे। इसके अलावा भी जैसे ही वो प्रभारी बने हैं, बिहार के पूर्व में भी प्रभारी रहे थे और बिहार में कहीं ना कहीं बिहार में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उन्होंने किया था। वर्तमान में भी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 200 पार करेगी। जन सामान्य वर्ग से आने वाले जो लोग हैं और एनडीए परिवार 200 पार करेगा कि जन सामान्य परिवार से आने वाले लोग और गांव गरीब किसान मजदूर ये सभी हर्षोल्लासित हैं। इनके लिए जो योजनाएं हम लेकर के आए हैं उसी का प्रतिफल है। आपने देखा कि महिलाओं को किस तरीके से हम लाभान्वित कर रहे हैं। महिला उद्यमी योजना की बात कर लें अथवा महिलाओं को उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हमने किए हैं, इसी का परिणाम निकल करके आने वाला है। ये जानना चाहूंगी कि अमित शाह बिहार दौरे पर हैं अभी। जब धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा गया उनके बारे में बिहार दौरे को लेकर और चुनाव को लेकर, तो वो बसते नजर आए हैं पत्रकारों से बात। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी का आगमन बिहार की धरती पर हुआ, इसके पहले भी आगमन हुआ है और ये काम प्रवक्ताओं का है बोलने का। निश्चित रूप से मैं बोलूंगा क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो कार्य बिहार को जो लाभ पहुंचा है, उन्होंने जिस तरीके से बिहार को लाभान्वित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आप देखेंगे कि शाहबाद को डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए प्रदान किए गए, सारण चंपारण को लाभान्वित करने के लिए करोड़ों रुपए प्रदान किए गए, सीमांचल और मिथिलांचल में मखाना उद्योग से जुड़े हुए लोगों को समृद्ध करने के लिए हमने काम किया। दलित माताएं बहनें जो मखाना उद्योग में लगी हुई थी, उनको लाभान्वित करने का काम किया। महिला उद्यमी योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया। जीएसटी में छूट प्रदान करके लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। तो आदरणीय अमित शाह जी तो लगातार आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि वो चुनाव में ही नहीं आते, इसके अलावा भी वो सामान्य लोगों से मिलते हैं और सामान्य लोगों के लिए काम करते हैं। वो सामान्य परिवेश से आने वाले एक असामान्य नेता है। मतलब एनडीए के जो नेता हैं वो चुनाव के अलावा भी हमेशा बिहार का दौरा करते हैं। निश्चित रूप से हम समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अंत्योदय के लिए काम करते हैं। व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण है और विचारधारा ये कहती है कि जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति और अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति। सुमित जी, हम लोग चुनाव पर तो बातचीत कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है जनसुराज के सूत्रधार, वो लगातार आरोप लगाते हैं कई तरह के एनडीए के नेताओं पर। अभी उन्होंने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया, दिलीप जायसवाल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारे जो माननीय नेता हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी और हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जो लोगों तक पहुंचने की क्षमता है, लोगों के लिए काम करने की क्षमता है, उनकी जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से प्रशांत किशोर हताश और निराश हैं। और एक हारा टूटा थका हुआ व्यक्ति इसी प्रकार की बातें करता है। आपने सड़क पे घूमने वाले कुछ आवारा पशुओं को देखा होगा जो हर गाड़ी के पीछे भौंकते हैं। तो इसी प्रकार की हैबिट्स जो हैं वो प्रशांत किशोर अपना चुके हैं। लेकिन
ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए, और ऐसे लोगों को, बड़े नेताओं को नहीं, हम जैसे जो लोग हैं, वो जन सामान्य परिवेश से आने वाले जो लोग हैं, वो जवाब देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर पीछे बापू की फोटो लगाते हैं, बापू के प्रिय भजन की पंक्तियां हैं, वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पर आई जानी रे, अर्थात सच्चे वैष्णव की बात होती है, और वैष्णव संप्रदाय शराब को हराम मानता है। ये बापू का फोटो पीछे लगा के आगे शराब खोलने की बात करते हैं। दक्षिण भारत के शराब माफिया ने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में तांडव मचा के रखा था, तो वैसे ही लोगों की गुलामी करते हुए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं, और ये आदमी पॉलिटिशियन नहीं, स्वयं एक शराब माफिया है। पर पब्लिक से जब हम बातचीत करते तो जनता तो यही कहती है कि शराब तो होम डिलीवरी हो रही है, तो इससे अच्छा कि खोल दिया जाए। देखिए, जनता भोली भाली सीधी साधी जनता होती है, उसको भड़काने का काम, बहलाने का काम ये प्रशांत किशोर जैसे लोग करते हैं। लेकिन बिहार राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व और सशक्त राज्य है, जो ऐसे लोगों की पूरी चीजें जो हैं, जो मानसिकता है, उसको जानती है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर की बहन प्रियंका और उदय सिंह, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र अभिनव सिंह के बीच में क्या रिलेशन है, जो उन लोगों ने 19/3/2025 को JSPT PVT लिमिटेड नामक एक कंपनी खोली, और उस कंपनी के खोलने के ठीक दो महीने बाद जन सुराज के अध्यक्ष उदय सिंह बन जाते हैं। ये क्या गोलमाल है भैया, ये भी उनको बताना चाहिए। ठीक उसके 10 दिन बाद इसी कंपनी को, JSPT को 11 करोड़ 80 लाख रुपया प्रदान किया जाता है नवयुग इंजीनियरिंग PVT लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। ठीक उसके कुछ दिन बाद 11 करोड़ 80 लाख पुनः प्राप्त होते हैं। ठीक जुलाई में 26 करोड़ 50 लाख JSPT को प्राप्त होता है। तो पहले तो पहले एक साल में एक कंपनी खोलते थे, अब एक महीना में एक कंपनी खोलते हैं। और सेल कंपनीज में इनके लोगों के, चाहे अभिनव सिंह के, चाहे प्रियंका के, इन लोगों के शेयर कहां से आ जाते हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। इसके अलावा भी मैं बताता हूं, CIA जो अमेरिकन एजेंसी है, आपने अगर थोड़ी जानकारी एकत्रित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्वे को अमेरिका की जो एजेंसी है CIA, उसने अधिकृत किया था LTTE, यानी एक आतंकवादी संगठन और श्रीलंका के बीच में नेगोशिएशन करने के लिए। एलिन मे स्टेनर, जो नॉर्वे की राजदूत हैं वर्तमान में, वो उस समय उस प्रतिनिधि मंडल में थी, और उस प्रतिनिधि मंडल का व्यक्ति बिहार में आकर के प्रशांत किशोर से ही क्यों मिलता है, यह भी प्रशांत किशोर को बताना चाहिए। क्या तार हैं उनके विदेश के साथ, पैसा कहां से आता है, यह बताना चाहिए। और जब ये कहते हैं कि मुझे पैसा दूसरे राज्यों से आता है जहां उन्होंने काम किया है, तो यह भी बताना चाहिए कि जब ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम करती है, तो क्या उस आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करते हैं? दक्षिण भारत में जब हिंदुओं को गाली दी जाती है, तो क्या उस आइडियोलॉजी को प्रशांत किशोर समर्थन करते हैं? जब बिहारियों के DNA पे प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं, जिनके लिए उन्होंने काम किया है, तो उनको उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि पैसा लेके बिहारियों को गाली देने का ट्रिक वही सिखाए थे। तो आप भी प्रशांत किशोर से सवाल कर रहे हैं, जैसे वो NDA पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो इसका जवाब दें। पॉलिटिकल दलालों के विषय में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। पॉलिटिक्स यानी अर्थात सेवा, ये राजनीति नहीं है, ये सेवा नीति है। सेवा नीति का अर्थ होता है त्याग, तपस्या, और दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं विरोधी के प्रति भी एक दया, प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए, मानवता का भाव होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, जिनके मन में हमेशा से वैमनस्यता का भाव भरा है, जो परसेप्शन की राजनीति करते हैं, आरोप और अफवाह की राजनीति करते हैं, फ्रॉडिज्म की राजनीति करते हैं, ऐसे दलाल फ्रॉड व्यक्ति को मुझे लगता है कि बिहार की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ऐसे लोगों को मुंह का खाना पड़ेगा। अब तो इनका सेटिंग हो गया है ना दक्षिण भारत में, वहां के फिल्मी हीरो के साथ, अब जाकर के उसका प्रचार करेंगे। यहां तो धूल चटाने का काम बिहार की जनता करेगी ना, लेकिन बिहार की जनता विभाजनकारी शक्तियों के मुंह पे कालिख भी पोतती है।
ये पता बहुत होना। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो हम मौजूद थे पटना के भाजपा कार्यालय में, हमारे साथ थे भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक जी। हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, बिहार चुनाव को लेकर, अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर, प्रशांत किशोर किस तरह से एनडीए पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, साथ ही ये पलटवार करते हुए तमाम सवाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर से और ये चाहते हैं कि इसका जवाब प्रशांत किशोर भी दे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।